स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है और हाउ वी कैन डिफाइन इट, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन में एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होता है या जिसके आयन जो है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिपोज कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां आपको समझाने के लिए लिखा हूं, ए और बी एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें सी एक आयनिक कंपाउंड है। अब ये क्या करेगा, ए जो है सी जो है वो ए को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और बी सी भी एक कंपाउंड बन जाएगा और ए अलग निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो सी है इट इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन ए। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है ना। अब यहां से ए क्यों निकला है, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन सी, ठीक है ना। तो यहां एक कंपाउंड तैयार हुआ है, सी ने इसको डिस्प्लेस कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है ए को, और यहां बन गया सी बी और ए अलग निकल गए हैं। इसीलिए क्योंकि यहां पर देखते हैं हम कि रिएक्शन इन द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट यहां पर क्या था, ए था, ठीक है। इन ए कंपाउंड इज टेकन बाय द अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। मोर रिएक्टिव क्या था, यहां पर सी था, टेकन बाय द अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज सी। अब इसको सी ने ले लिया है, तो ऐसे कंपाउंड को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन हुआ है। तो कौन से आयन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो आयन जो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो स्टूडेंट मेटलर्जी के अंदर एक टॉपिक है मेटलर्जी करके, आप पढ़ेंगे डिटेल में इसको, उसमें हमने स्टडी किए थे कुछ एलिमेंट्स की। तो कुछ एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और कुछ बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं ये डिस्प्लेस कर देते हैं कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को कंपाउंड से, और जो कंपाउंड तैयार होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स का तैयार होता है, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक्स में कुछ एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। उनकी जो रिएक्टिविटी रहती है, कैपेबिलिटी रहती है, रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी रहती है। तो हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव, ठीक है ना। तीन टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है जो डिस्प्लेस होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, जो डिस्प्लेस करेगा वो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया आपके, जो डिस्प्लेस हो जाएगा, जो निकल जाएगा कंपाउंड में से, ठीक है, उसके लेस रिएक्टिव आयन्स होंगे, इसलिए वो किससे रिप्लेस होगा, मोर रिएक्टिव आयन रखने वाले एलिमेंट से। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके टेक्स्ट बुक्स में एक एक्टिविटी दी गई है, इक्वेशन नंबर 3, उसको मैं यहां लिखता हूं और उसको हम समझेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 जो है आपकी टेक्स्ट बुक्स में दी हुई थी, पेज नंबर 32, ठीक है ना। देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड है। ये लिए हमने जिंक लिए थे, जिंक यहां डस्ट की शक्ल में लिए हमने, ठीक है, डस्ट पार्टिकल की शक्ल में लिए या पाउडर की शक्ल में लिए, ठीक है, जिंक लिए यहां पर, यानी ये सॉलिड है फिर जिंक, और ये लिक्विड शक्ल में लिए हमने। इसका जो कलर होता है ब्लू कलर होता है, ठीक है ना, कलर भी याद रखिए आप। हाँ, अब क्या हुआ है उस रिएक्शन में, क्या हुआ है कि हमने ये जो एक्वस सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, इसका रिएक्शन करवाया जिंक से, तो हमको मिलता है यहां पर जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। और जो कॉपर है वो अलग हो जाती है इसमें से, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो फेड हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। क्यों था इसका कलर,
इसका कलर ब्लू कलर काहे की वजह से था? ड्यू टू द कॉपर। इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं अपन, कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, कंपाउंड को ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन को यहां कंसीडर किया गया है, ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाने के लिए। तो अब यहां पर हम देखें कि जिंक जो है वो डाई पॉजिटिव आयन वाला कंपाउंड है, ठीक है, डाई पॉजिटिव आयन, इस तरह से लिखता हूं मैं। और कॉपर भी डाई पॉजिटिव वाला कंपाउंड है, ये डाई नेगेटिव वाला है, ये डाई पॉजिटिव है, ये डाई नेगेटिव है, ये डाई पॉजिटिव है। लेकिन इसके जो आयन है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द जिंक। जिंक के मुकाबले में इसके जो आयन है वो लेस रिएक्टिव, तो इसको जिंक क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, और जिंक सल्फेट जो है एक कंपाउंड बन जाता है और कॉपर उससे अलग हो जाता है। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, जो कम रिएक्टिव आयन से कॉपर के वो अलग हो जाते हैं और मोर रिएक्टिव आयन उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारी एग्जांपल हैं। यही कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आप दूसरी एक्टिविटी के अंदर आप करेंगे तो कॉपर सल्फेट के अंदर हमने CuSO4 लिया और CuSO4 का सोल्यूशन लिया, जैसे इसका कलर ब्लू है, और इसमें हमने कीले डाल दिए, नेल्स डाल दिए, नेल्स, आयरन डाल दिया, ठीक है, आयरन, ठीक है, नेल डाल दिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसका जो ब्लू कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है और FeSO4 बन जाता है। ये क्या बन जाता है? FeSO4, और कॉपर अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो ये बनता है, आयरन सल्फेट बनता है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट के साथ अगर हमने रिएक्शन करवाए, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराए हमने लीड का, Pb का कराए, ठीक है, तो हमको यहां मिलेगा Pb सल्फेट मिलेगा, यानी लीड सल्फेट मिलेगा, और फिर कॉपर जो है इसमें से अलग हो जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स जो आप समझ सकते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने जिंक सल्फेट की मिसाल देके, कॉपर सल्फेट की मिसाल देके, और बहुत सारी चीजें ले सकते हैं हम, दूसरे आयनिक कंपाउंड भी ले सकते हैं, कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने सल्फेट लिया तो इनके क्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ सल्फेट तैयार हुए वहां क्लोराइड तैयार होंगे, जिंक क्लोराइड तैयार होगा, आयरन क्लोराइड तैयार होगा, लीड क्लोराइड तैयार होगा। इस तरह से यहाँ पर अगर हमने लिए कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, तो यानी ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट होता है वो आयन का, जिनके आयन जो है लेस रिएक्टिव होते हैं, उन आयन के जरिए से, उन एलिमेंट के आयन के जरिए से जिनके आयन मोर रिएक्टिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुआ है, हम कह सकते हैं दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।